विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को ठीक ठीक समझने के लिए ऋषियों के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है उसमें कुछ शब्दों के अर्थों को जानना अति आवश्यक है। उपासना, स्तुति, प्रार्थना किससे, किसकी, किस लिए की जाती है, उन शब्दों में यह मर्म छुपा हुआ है। आज का शब्द है जो आर्य उद्देश्य रत्नमाला महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए इस ग्रंथ छोटी सी पुस्तक को दिया है। आज का शब्द है नरक किसे कहते हैं। कल हमने जाना था कि स्वर्ग किसे कहा जाता है। आज की परिभाषा में नरक शब्द की परिभाषा महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस प्रकार से करते हैं। जो विशेष दुख और दुख की सामग्री को जीव प्राप्त होना है उसको नरक कहते हैं। जो विशेष दुख और दुख की सामग्री को जीव अर्थात आत्मा प्राप्त होता है उसे नरक कहा जाता है। अब ये सामग्री क्या है और जीव क्या है, विशेष दुख क्या है, इन सभी को समझने और समझाने का प्रयास किया जाता है। सामान्य दुख तो सभी को होना संभव है। कोई शारीरिक व्याधि है या कोई धन ऐश्वर्यों में थोड़ा बहुत परेशानी है, अपने किसी नियम का उल्लंघन करने पर जो दुख प्राप्त होता है वह भी इसमें शामिल है। अब स्वामी जी लिखते हैं विशेष दुख, और विशेष दुख को प्राप्त जो सामग्री प्राप्त होती है, जिसको जीव प्राप्त होता है उसको नरक कहा गया है। नरक दुख विशेष का नाम है जहाँ सुखपूर्वक कार्य होता है वहाँ स्वर्ग, और जहाँ कार्य करते रहने से उसका परिणाम दुख होता है उसको नरक कहा जाता है। यदि हम भौतिक जीवन में देखें, अधिकतर धन ऐश्वर्यों को प्राप्त करने में सुखों को देखा जाता है। यह धन ऐश्वर्य सामान्य व्यक्ति भी धर्मानुकूल कर्म करते हुए बहुत से व्यक्ति उन्नति को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जो कम ज्ञानी है, कम धर्मात्मा है, वह भी धन में उसी दृष्टि से सुखों को देखते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि अपने अधर्म के अनुकूल कर्मों को करके ऐश्वर्यों को प्राप्त किया जाता है। जब जब अधर्मों को आचरण में लाकर के ऐश्वर्यों को प्राप्त किया जाता है तब वह विनाश का कारण भी बनता है। इसको महर्षि मनु समझाते हैं, अधर्मेण अधते तावत् ततो भद्राणि पश्यन्ति सपत्नायति समूलस्य विनश्यति। अधर्मात्मा मनुष्य जब धर्म की मर्यादा को छोड़ देता है, छल कपट पाखंड अर्थात रक्षा करने वाले वेदों की निंदा करने लगता है, प्रथम तो वह बढ़ता है, इस प्रकार से बढ़ता है जैसे जल तालाब के बंध को तोड़कर सर्वत्र फैल जाता है। फिर वह विश्वासघात आदि कर्मों से पराय पदार्थों को हरता है और उसी प्राप्त धन से खान पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। और यह प्राप्त होने के पश्चात फिर
बलपूर्वक शत्रुओं को भी जीतता है। जो अधर्म का सहारा लेकर इस प्रकार से बढ़ता है, अंत में लिखते हैं सपत्नायति समूलस्य विनश्यति। जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष धराशायी हो जाता है, ठीक वैसे ही अधर्म आचरण करने से जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है वह इसी प्रकार धराशायी हो जाता है। और हमें इसी को नरक का नाम दिया गया है, क्योंकि आत्मा उन्नति को प्राप्त होने के बजाय अवनति को प्राप्त हो जाता है। और यह जो सामग्री शब्द आया है, यह सामग्री वही है कि आत्मा को जो साधन मिले हुए हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, चाहे स्थूल शरीर में है या सूक्ष्म शरीर में है, इनको कर्तव्य के मार्ग पर धर्मानुकूल चलाकर कर्म करना, स्वर्ग की प्राप्ति करना है। और इनको परमात्मा का विपरीत, परमात्मा के ज्ञान के विपरीत जो आदर्श है, जो मनुष्यत्व है, उससे विपरीत चला करके ऐश्वर्य को प्राप्त करना नरक का प्रतीक है। और आत्मा भी हठ, छल, अविद्या, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोषों के कारण उस असत्य की ओर झुक जाता है और वह नरक कहता है। धर्मानुकूल प्राप्त किया हुआ धन, प्राप्त किया हुआ ऐश्वर्य ही आत्मा को उन्नति की ओर, और अधर्म का सहारा लेकर सुख प्राप्त करने की चाह करना, इच्छा करना, यह नरक का प्रतीक होता है। हम सभी को धर्म के अनुकूल कर्म करना जीते जी स्वर्ग को प्राप्त करने जैसा होता है। और धर्म को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर चलकर ऐश्वर्यों को प्राप्त करने में सुख देखना, यह जीते जी नरक के अनुकूल, नरक के समान होता है। इसको ऋषि नरक शब्द में समझाते हैं। या आज हमने नरक शब्द के बारे में जाना है। अगला जो शब्द है वह है विद्या। विद्या का विषय आगे रखा जाएगा, आज यहीं तक रखेंगे। ओम शम।